शुभी, देखिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चिराग पासवान ने 29 में से 27 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलजेपीआरवी की 29 में से 27 सीट तय हो गई है। चिराग ने उम्मीदवारों को सिंबल दिया। 2 सीट पर बातचीत चल रही है। महुआ और चकाई पर बातचीत जारी है। 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिए जा चुके हैं। किन किन उम्मीदवारों को कहां से सिंबल दिया गया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। गोविंदगंज की बात करें तो राजू तिवारी को वहां से एलजेपीआरवी की तरफ से सिंबल दिया गया। गरका से सीमांत मृणाल को, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को, बकरी से संजय पासवान को, ओबरा से प्रकाश। चलिए रुचिका पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विनीता, ये बताइए कि जो नाम तय किए गए, अब तक 4 नामों की चर्चा हो रही है, 4 से 5 नाम और कुछ नाम भी आने अभी बाकी है। पूरी विस्तृत जानकारी दें इन नामों को लेकर और साथ ही बताएं कि किन किन लोगों को खास तौर पर मौका दिया गया है। शुभी, बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों की हम मानी तो अभी 29 में से 27 सीट तय हुई है। जैसे ही 29 सीट फाइनल होगी तभी आधिकारिक घोषणा पार्टी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 2 सीट महुआ और चकाई जिस पर बातचीत जारी है। जैसा कि अभी आप दर्शकों को बता रही थी कि महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं। हालांकि महुआ सीट की दावेदारी लगातार चिराग पासवान भी करते आ रहे हैं। यही वजह है कि अभी आधिकारिक घोषणा 29 सीट की नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो 27 सीट लगभग चिराग पासवान की फाइनल हो गई है। कल देर रात 4 उम्मीदवारों को सिंबल भी दिया गया है, जिसमें गोविंदगंज से राजू तिवारी है, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे हैं, बखरी से संजय पासवान है जो पार्टी के पुराने नेता हैं, वही गरखा से सीमांत मृणाल हैं। बाकी जो नाम है उम्मीदवारों की वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिसमें मखदूमपुर से रानी कुमारी का जिक्र हो रहा है। अलग अलग जो सीट है उस पर अलग अलग उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं हुई है। 27 सीट जो सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं ये लगभग फाइनल है, यानी जब आधिकारिक घोषणा होगी तो उन आधिकारिक घोषणा में ये तमाम सीट चिराग पासवान को मिल सकती है। लेकिन 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसमें महुआ पर जहां उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों अड़े हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि आज दिल्ली में ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि पिछले बार एलजेपीआरवी को अलग से चुनाव लड़ी थी पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी, तो जिन जिन उम्मीदवारों को पिछली बार 2020 में टिकट दिया गया था, क्या उन्हें रिपीट किया जा रहा है या कुछ नए नाम पर भी डिस्कशन चल रहा है? कई नए नाम पर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीट थी पिछली बार की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार की तस्वीर अलग है। तो ऐसे में कई नए उम्मीदवार हैं और कई ऐसी सीट है जहां चिराग पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो सीट फिलहाल जेडीयू के खाते में है। तो ऐसे में जहां जहां चिराग पासवान को इस बार सीट मिली है वहां नए उम्मीदवार के रूप में जो उनके प्रत्याशी हैं वो तैयारी करेंगे। चलिए विनीता, आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को उसकी जानकारी दे दें। तो बिल्कुल शुभ, आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। आज 71 नामों पर कल लिस्ट जारी कर दी गई थी और आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। बता दें आपको कि कल 71 नामों की पहली लिस्ट जारी हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत ये संबोधन होना है और पीएम मोदी शाम के